शरीर तो मिट जाता है पर जज्बा हमेशा जिंदा रहता है। यह कहावत 1962 के भारतीय चीन युद्ध में 72 घंटे तक अकेले चीनियों से लड़ने वाले शहीद महावीर चक्र विजेता राइफलमैन जसवंत सिंह रावत पर सटीक बैठती है, इसलिए वह आज भी अमर है। यह कहानी है जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक हुआ करते थे, तब पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले वीर योद्धा राइफलमैन जसवंत सिंह ने अकेले ही चाइना के 300 सैनिकों को मार गिराया था। आइए जानते हैं उनके शौर्य और बलिदान की एक दास्तान। इस महावीर योद्धा ने 72 घंटे भूखा प्यासा रहकर न केवल चीनी सैनिकों को रोके रखा है, बल्कि दुश्मन के 300 सैनिकों को अकेले ही मार गिराया था। 19 अगस्त 1941 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जसवंत सिंह रावत का जन्म हुआ था। उनके अंदर देश प्रेम इस कदर था कि 17 साल की उम्र में ही वो सेना में भर्ती होने चले गए, लेकिन कम उम्र के चलते उन्हें सेना में नहीं लिया गया। 19 अगस्त 1960 को जसवंत को सेना में बतौर राइफलमैन शामिल कर लिया गया। 14 सितंबर 1961 को उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई। इसके एक साल बाद ही यानी 17 नवंबर 1962 को चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के उद्देश्य से हमला कर दिया। चीन के इस कायराना हमले के दौरान सेना की एक बटालियन की एक कंपनी नूरानांग ब्रिज की सुरक्षा के लिए तैनात की गई, जिसमें जसवंत सिंह रावत भी शामिल थे। चीनी सेना हावी होती जा रही थी, इसलिए भारतीय सेना ने गढ़वाल यूनिट की 4थी बटालियन को वापस बुला लिया, लेकिन इसमें शामिल जसवंत सिंह, लांस नायक त्रिलोकी सिंह नेगी और गोपाल गुसाई नहीं लौटे। पिता हम 5-7 जने थे उस टाइम, तो पिताजी की एक 40-50 रुपए की तनख्वाह थी, तो उसमें गुजारा नहीं होता था। भाई साहब हम लोग तो चने मिलते थे, तो उसमें चने में माँ हमारी गूंद गांद के रोटी राटी खिला के, मतलब बहुत मुश्किल हो गई थी। 7-8 जनियों का परिवार था और पढ़ाई के 4 रुपये भी नहीं निकलते थे। 2 रुपये की 2.5 रुपये फीस हुआ करती थी उस टाइम। और तो उन्होंने देखा ट्यूशन पढ़ा के भी गुजारा नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने कहा पिताजी मैं भर्ती हो जाता हूँ। माँ ने भी मना करा, पिताजी ने भी कहा कि नहीं कहा कि नेवी की भर्ती है, वहाँ पे मेरा हाई स्कूल तो हूँ, नेवी वालों में हाई स्कूल पास ले रहे हैं, मेरे को नेवी में अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। तो वहाँ जैसे ही गए तो उन्होंने उसको 1 इंच छोटा बता दिया। तो वहाँ एक कोई सूबेदार मिले, उन्होंने कहा अरे बोला क्या बात है, अरे फौज में भर्ती हो रही इधर, तो तू फौज में भर्ती हो जा। फिर एक दिमाग में आया कि यहाँ से 10 रुपये जो किराया, 5 रुपये जो किराए के लेके गए, तो ये भी पिताजी कहाँ से आएंगे 40-50 रुपये की तनख्वाह में। तो दिमाग में आया, तो उन्होंने कहा भाई मैं भर्ती हो जाता हूँ, पिताजी पे इतना जोर नहीं पड़ेगा, हमारे सब परिवार पल जाएगा। उसके बाद जाते ही पलटन में जैसे वो पास आउट हुए, जाते ही नागालैंड में भी गए, तो नागालैंड में भी जब वो वहाँ उनकी ड्यूटी लगी, तो उन्होंने कहा कि उस टाइम वो दांव लेके जंगली लोग आते थे, तो वो कह रहे थे तंबू, उस टाइम तो जंगल में क्वार्टर गार्ड भी तंबुओं का बना रहता था, तो वो ड्यूटी में थे, तो एक नागे ने पीछे से क्या करा कि दांव लेके आया, तो भाई साहब छुप गए उसके पीछे। वहाँ से उन्होंने उसके पीछे से कवर करके मुँह में सीटी रखी, सीटी बजा दी, तो 4 आदमियों ने नहीं उसे संभाल सका। भाई साहब ने बंदूक छोड़, कहता मैं तो मारने को मार सकता था, पर मैंने देखूँ कि इस पर कितना, उसके दांव समेत तो उसके पेट में पकड़ लिया जोर से, फिर सीटी बजाई, तब उस नागा को पकड़ के लाए। तो उस टाइम बहुत बैकवर्ड हुआ करते थे नागा, क्योंकि आदमी को काट देते थे, वो सामान लूट के ले जा लेते थे। तब उस टाइम भी वो उनकी बहादुरी का प्रतीक सब यूनिट ने उसको दाद दी। ये तीनों सैनिक एक बंकर से गोलीबारी कर रही चीनी सैनिकों को ढेर करना चाहते थे। तीनों जाबाज जवान चट्टानों और झाड़ियों में छिपकर भारी गोलाबारी से बचते हुए चीनी सेना के बंकर के करीब जा पहुंचे और महज 15 यार्ड की दूरी से हैंड ग्रेनेड फेंककर दुश्मन सेना के कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद चीनी सेना की मशीन गन छीनकर पूरी लड़ाई की दिशा ही बदल दी और चीन का अरुणाचल प्रदेश को कब्जा करने की कोशिशों को विफल कर दिया। लेकिन इस गोलीबारी में त्रिलोकी और गोपाल शहीद हो गए। वहीं जसवंत को दुश्मन सेना ने घेर लिया और उनका सिर काट कर ले गए। इसके बाद 20 नवंबर 1962 को चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी, लेकिन इन तीनों भारतीय बहादुर जवानों ने 3 दिनों में अकेले 300 सैनिकों को मार गिराया। सेना के जवानों का मानना है कि अब भी जसवंत सिंह की आत्मा चौकी की रक्षा करती है। उन लोगों का कहना है कि वो भारतीय सैनिकों का भी मार्गदर्शन करते हैं। अगर कोई सैनिक ड्यूटी के दौरान सो जाता है तो वो उनको जगा देते हैं। उनके नाम के आगे शहीद नहीं लगाया जाता और ये माना जाता है कि वो ड्यूटी पर है। जसवंत सिंह के नाम से नूरानांग में जसवंतगढ़ नाम का एक बड़ा स्मारक भी बनाया गया है और यहाँ जसवंत सिंह के हर सामान को संभाल कर रखा गया है।
उनको मृत्यु के बाद भी प्रमोशन मिलता है। राइफलमैन के पद से वो प्रमोशन पाकर मेजर जनरल बन गए हैं। उनकी ओर से उनके घर के लोग छुट्टी का आवेदन करते हैं और छुट्टी मिलने पर सेना के जवान पूरे सैन्य सामान के साथ उनके चित्र को उनके पैतृक गांव ले जाते हैं। छुट्टी समाप्त होने पर उनके चित्र को वापस जसवंतगढ़ ले जाया जाता है। उस दिन हम बहुत छोटे थे उस टाइम में, जब हमें पता चला तो 15 दिन की महीने भर के बाद ये इसका डिक्लेरेशन हुआ। तो इंडिया गवर्नमेंट ने तो यहाँ तक भी कहते हैं लोग कि इन्होंने कोर्ट मार्शल करा था। जो इनके साथ लड़कियाँ होमलेशन लाती थी और भाई सब फायर करते थे बराबर उनको मुकाबला के लिए, तो इन्होंने तो पहले कोर्ट मार्शल किया था। जब चाइना को पता चला कि यहाँ तीन जने हैं, ये लोग, 2 लड़की और 1 लड़का, उनके बाप को उन्होंने पहले कैप्चर करा। तो उनसे पूछा गया कि भाई यहाँ कौन है जो चाइना के, इंडिया का कितना डिवीज़न यहाँ पे है जो मेरे 4 डिवीज़न को रोक के रखा। जब उसके जनरल को ये पता चला कि 3 आदमी, एक भारत के गौरवशाली सिपाही ने इतना बड़ा करा, तब उन्होंने पीछे से जाके इनको भ्रष्ट मारा। और भ्रष्ट मार के वो पहले तो उन्होंने वहाँ पे कहते हैं एक लकड़ी का पेड़ था, उसमें हैंगिंग करके फिर उसकी गर्दन काट के ले गए थे। तो उसमें जो तकमा मिला तब उससे पता चला कि यहाँ पे एक फौजी था जिसे आज अरुणाचल में जसवंतगढ़ नाम से जाना जाता है।